हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मस्त, मजेदार। चलिए, देखिए मैंने पिछले आपको कुछ क्वेश्चंस बेसिक लेवल पे करा दिए हैं। ठीक, आज उसके कुछ एडवांस क्वेश्चन, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो पुरानी वीडियोस को अच्छे से देखिए, 2 वीडियोस करा दी हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जैसे बाबा का मंत्र होता है, वैसे ही मानसू सर का मंत्र है। ठीक, अच्छे से उन पैटर्न को अच्छे से फॉलो कीजिए, हर एक क्वेश्चन को ठीक से कीजिए। और इस टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, ये लास्ट वीडियो होगी। इसमें आपको मैं हर एक टाइप के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी बुक्स में मिलेंगे, सीबीएसई वालों को, एसएससी वालों को, किसी भी बोर्ड से आप हैं, यूपी बोर्ड वालों को भी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नाम के जो चैप्टर है उससे जो भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और पढ़ते रहिए। चलिए, वीडियोस को शेयर लाइक जरूर कीजिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन आपके दिमाग में बंटाधार करने वाला है। कैसे? देखिए, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी 90 डिग्री, BC 7 सेंटीमीटर, AC माइनस AB 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A माइनस sin। अच्छे से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, बनाया, बना लिया। अब ये देखिए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री कहां पर है? ये आपको गिवन है, कहां पर? एंगल बी पर। इट मींस अगर हम इसको एंगल बी कर दें, इसको ए कर दें, इसको सी कर दें, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक और बात इसमें गिवन है, सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, बीसी दे रखी है हमको 7 सेंटीमीटर। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? पक्का? बीसी कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या गिवन है? और हमको गिवन है AC माइनस AB इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, बाकी अच्छा एक और बात, कॉस ए साइन ए निकालते कैसे हैं? साइड्स का रेशियो। सारी साइड्स हमको अगर ट्रायंगल की मिल गई तो हम रेशियो निकालेंगे, माइनस करेंगे, हमारा काम खल्लास। चलो करें क्या? AC माइनस AB इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। तो अच्छा तो हो गया है। करेगा, देखिए करते क्या है, यहाँ पर हम एक लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लें? अगर हम लेट कर लें AB इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, इफ AB को हम लोग क्या लेट कर ले? x सेंटीमीटर, तो ये बताइए AC माइनस x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होगा। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1 प्लस x हो जाएगी। इट मींस अगर हमने क्या लेट किया है, AB को x लेट किया है, तो हमारे पास AC x प्लस 1 आ गई। इतनी बात समझ गए? अगर ये आ गई तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, हमारा काम बन गया। कैसे? देखो, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मींस हमारे पास क्या है? 7। तो यहां पर क्या करिए, 7 का स्क्वायर, बेस, बेस कितना है? x का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 49 प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर। ये मत करना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बेटा, क्या करना है? इसका होल स्क्वायर ओपन करना है। होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा? ये होगा x का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab मतलब 2x। देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, कैसे? ये उठ के इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 उठ के इधर आएगा तो बचेगा कितना? 49 माइनस 1 इक्वल्स टू 2x हो गया। 48 इक्वल्स टू 2x, देन x की वैल्यू आपके पास हो गई 24। बात समझ में आई? अगर x आपके पास 24 है तो x प्लस 1 कितना हो गया? 25। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, ट्रिपलेट याद कर लो। एक नया ट्रिपलेट मिल गया हमको। कौन कौन सा? 7, 24 एंड 25। ये भी आपका एक ट्रिपलेट मिल गया। मिल गया? चलिए अब देखिए, हमको ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल गई। फाइंड क्या करना था हमको? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यूज क्या फाइंड करनी है हमको? हमको फाइंड करनी है cos A माइनस साइन। अच्छा बताइए, cos कौन सी दो साइड का रेशियो होता है? अब मैं यहाँ पर रेशियो नहीं बताऊंगा, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो पहले पिछले जो कॉपी पेन लेके बैठिए, पिछले जो क्वेश्चन कराए गए हैं उनके सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करिए, एक पेज पर लिखिए और उसको देख के करिए। cos होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है आपके पास? 24। हाइपोटेनस कितना है? 25। साइन आपके पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन अपॉन, बात समझ गए? 24। अब देखिए एलसीएम तो सेम ही आएगा, एलसीएम सेम आ जाएगा, क्योंकि जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो एलसीएम सेम आता है। 24 माइनस 7 करेंगे, कितना आएगा? 70। लिख दे रहा है। अच्छा नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे कौन सी आ गया, रोने वाले बहुत बच्चे।
कितना हो जाएगा ये आपके पास 24 माइनस 7, 24 माइनस करोगे 17, 17/25, ये आपका आंसर है। बात समझ में आई? पक्का? इस टाइप के क्वेश्चन समझिए जहां पर दो साइड के रेशियो गिवन होंगे, दो साइड का रिलेशन गिवन होगा, तीसरी साइड अपने आप फाइंड कीजिए, आंसर निकालिए। पक्का? चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बालकों एंड बालिकाओं ऑल्सो, देखो ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एज इट इज पुराने पैटर्न पर बेस्ड है। क्या है आपके पास, एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल बी 90 डिग्री है, एबी 5 सेंटीमीटर, एसी प्लस बीसी 25 सेंटीमीटर एंड सेके -10 ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी। ठीक, इतना सा क्वेश्चन है आपके पास। देख ले, आवाज आ रही क्लियर सबको? ठीक, आगे देखते हैं। अब क्या करें, पहला काम, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, ठीक है। ए ऊपर ले सकते हैं, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। यहाँ 90 डिग्री, इतनी बात आ गई। अब ए बी हमको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। मैंने आपसे बोला जो जो गिवन है उसको नोट कर लो। ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर आ गया, देन आगे बढ़ते हैं। आपको गिवन है ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी ना, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या करो, लेट करो। किसको लेट करो, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स। आप AC भी लेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि AC लेट करोगे तो भी आंसर आएगा। BC को अगर हमने x लेट किया है तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। मतलब ये BC, ये AC माइनस एक्स, साइड से निकल आई, साइड्स पे यहाँ पुट करो। BC कितनी है आपके पास, x, ये कितना हो गया 25 माइनस एक्स। ठीक ना, साइड हो गया आपके पास, वैल्यूज आ गई। अब क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम निकालो। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर एंगल ए की बात हो रही तो एक्स हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से अगेन वही, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस नहीं प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 50x। ये समझ में आया कैसे आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये आपके पास आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि उठ के इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये माइनस का है, उठा के इधर ले आओ, ये प्लस का उठा के उधर ले जाओ। मतलब इसको लिख दो 50x, ये लिख दो 625 माइनस 25। 50x इज इक्वल टू 625 में से अगर हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा आपके पास 600। x की वैल्यू 600 अपॉन 50, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गई, x की वैल्यू आ गई 12। बात समझे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अगर x की 12 आ गई तो क्या होगा, हमें सारी वैल्यूज मिल गई। ये कितनी हो गई, ये 12 हो गई। ये कितनी हो गई, 25 माइनस 12 थी, 25 माइनस 12 करेंगे कितनी आ जाएगी, ये आ गई 13। ये ट्रिपलेट बन गया। मैंने लिखवाया था आपको कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट बन गया। अब वैल्यूज क्या फाइंड करनी है हमें तो ये नहीं फाइंड करना था, हमने ये इसलिए फाइंड किया ताकि हमें चीजें मिल जाए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों साइड्स मिल गई हमको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है वैल्यू बताओ हमको सेक a माइनस 10a की क्या। ठीक है, सेक। अच्छा फिर से वही साइड का रेशियो, सेक कौन सी दो साइड का रेशियो होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 13, बेस क्या है हमारे पास 5, माइनस 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना निकला 12, बेस क्या आ गया आपके पास 5। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 5, यहाँ आ गया 13 माइनस 12, आंसर कितना हो गया 1/5। ठीक है, समझ गए इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप का आपको प्लस आए माइनस आए दोनों टाइप के कर सकते हैं। ठीक, इससे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसका एक और अच्छा सा मजेदार क्वेश्चन की तरफ नोट करिए। चलिए बच्चों, ठीक है, देखिए ये रहा आपके पास मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, कैसे, अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, साइन की वैल्यू ये आपको गिवन है, आपको शो करना है tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की जरा ट्राई कीजिए। अगर किसी से हो जाए क्या कर सकते, अच्छी बात है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो आप ट्राई कीजिए, एक बार बस फटाफट ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करें, यहाँ पर 3 sin² थीटा है 3 का। अच्छा आपको एक बात और याद है, मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी,
इसमें आपने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है कि नहीं, हो सकता है इसमें इसका यूज आ जाए, हो नहीं सकता, आएगा ही। देखिए कैसे, एक काम कर, इसको अगर हम ऐसे लिख दें 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, किसी को आपत्ति? छोटी पत्ती, बड़ी पत्ती? नहीं। देखो 7 था, 4 प्लस 3 में डिवाइड कर दिया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। ठीक, आपत्ति, बड़ी पत्ती, छोटी पत्ती, गीली पत्ती, हिली पत्ती? नहीं ना। ठीक, फॉलो हो गया, आगे बढ़ते। ठीक है, इन दोनों में 3 है, कॉमन ले ले। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन लिया, बचा क्या ब्रैकेट के अंदर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। बात समझ में आई? अच्छा, आप खुद देखिए कि यह साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। जब ये 1 हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 करेंगे तो कुछ नहीं चेंज होगा, इक्वल्स टू 4। 3 को उठा के उधर ले गए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया 1। 1 क्या भाई? 4 माइनस 3, 4 है, 3 उधर क्या माइनस का हो गया, ये 4 माइनस 3 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक, इतनी बात है। अच्छा, मैंने ये क्यों किया? अब इसी बात पे आप एक और बात देखिए, यहाँ से अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है, अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें पता है 1 माइनस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1/4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4, इट मीन्स 3/4। ये किसकी वैल्यू आ गई? कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा की आ गई, ये साइन स्क्वायर थीटा की आ गई। हमको क्या चाहिए? टेन थीटा। अगर टेन थीटा चाहिए तो हमें पता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1/4 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 3/4। 4 से 4 कैंसिल, इट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 1/3। स्क्वायर उधर भेजेंगे क्या निकल आएगा? रूट। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/√3। हेंस दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया? प्रूफ कर दिया जो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छम से सॉल्व कीजिए, फटाफट रखिए, इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक तड़कता भड़कता मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसा है? बहुत ही तड़कता भड़कता है। एक गिवन फिगर है, आपको बी एंगल 90 डिग्री दे रखा है, बीसी इक्वल्स टू सी डी, बीसी इक्वल्स टू सी डी। हाँ, मुझे पता है ये इक्वल नहीं दिख रहा है, आपको फिगर में दिक्कत है भैया, स्केल नहीं लगा पाएंगे ना, अभी थोड़ा डिजिटल बोर्ड थोड़ा आप लोग शेयर करोगे तो समझ रहे हैं ना, फिर ये डिजिटल बोर्ड आएगा तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अभी समझ गए? चलो, क्या क्या मैंने? ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी। ए बी कितना? 4 4 4, ए डी दे रखा है 10, आपको फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान रखो, कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा कौन सा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है बी ए सी को, मतलब जो नीचे छोटा वाला ट्रायंगल है उसमें थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर छोटा वाला ट्रायंगल है तो हमें छोटे वाले ट्रायंगल की सारी साइड्स पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, हम सारी साइड्स ही फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इसमें पाइथागोरस देखिए, इसमें पाइथागोरस इसके अकॉर्डिंग क्या होगी? आपके पास होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। पाइथागोरस इसके अकॉर्डिंग ये होगी। ए बी का स्क्वायर आपको तो मालूम ही नहीं है, बी डी। अच्छा बताओ बी डी कितना होगा? 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर ए डी है 10, 10 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस 8 का ए इक्वल्स टू लगा दो, 8 का स्क्वायर उधर चला जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास बच्चों? 6 सेंटीमीटर। ये भी निकला है, बस समझ आई? ये भी निकला 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? सेम प्रोसेस रिपीट अगेन। अब क्या करो, इन ट्रायंगल एबीसी,
अब एबीसी में पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस कैसे निकलेगा, 90 के सामने हाइपोटेनस एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर तो आपको फाइंड ही करना है, AB कितना है आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस BC 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 4 का स्क्वायर 16, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 ऐड करोगे कितना हो जाएगा ये आपके पास 42। ओ सॉरी 42 कैसे आएगा, ये तो 52 आएगा ना भाई, 10 तो 46 और 52, देखो कौन सा मंत्र है भाई, AC इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट 52, क्या रूट से 52 बाहर कर सकते हैं, इसको 4 रूट 13 या 2 अंडर रूट 13 भी लिख सकते हैं। निकालना आता है ना रूट से बाहर, सभी को नहीं आता, चलो देखो कैसे निकालते हैं फिर से समझ लो भाई। ये हो गया 52, 52 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 13, 13 4 जा, और देखो जहां पेयर बनता है रूट के अंदर से उससे एक नंबर बाहर आ जाता है, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 13। इट मीन आपके पास AC कितना निकल के आया 2 अंडर रूट 13, बात समझ में आई, कितना निकला 2 अंडर रूट 13, ये वैल्यू आ गई AC। ठीक, फाइंड क्या करना था, अब बस सीधे आंसर आ गया आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइंड क्या करना था, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर किसका, इसके सामने 4, 4 अपॉन हाइपोटेनस, 4 कितना है ये 4, हाइपोटेनस कितना हो गया 2 अंडर रूट 13, 2 से डिवाइड करो 2 1 जा ये 2, तो साइन थीटा इक्वल्स टू आ गया 2 बाई अंडर रूट 13, बात समझ गए। इसके बाद कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 6, हाइपोटेनस 2 अंडर रूट 30, 2 7 जा रूट, समझ गए लैंग्वेज, समझे समझ, चलिए ठीक है। देखिए तो आपके पास क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 बाई रूट 13 आ गया, कॉस थीटा भी आपके पास 2 बाई रूट 13 आ गया। अब अगर चाहो तो यहाँ पर वही वैल्यू लगाओगे, आंसर आ जाएंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना हो, जैसे मैंने आपको थ्योरम बताई थी, तो आप इसको यहाँ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तड़कता उड़कता क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। चलिए बच्चों देखिए, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो लगभग मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके 4 चैप्टर्स आते हैं। पहला आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है, दूसरा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आता है, तीसरा सम स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज आता है, और एक आपके पास जो आइडेंटिटीज है उससे रिलेटेड प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा हाँ, एक और होता है हाइट एंड डिस्टेंस, जो 5 चैप्टर पूरा ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो करता है। ठीक है, क्लास 9 10th के लिए और 11th के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही मेजरमेंट होता है। ठीक है, जैसे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह जो होगा ये सब आपके 11th में भी वर्क करेगा। तो अब आपको क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन, ये 2 वीडियोस आपको और करा दिए हैं, आप उसमें से क्वेश्चन को देखिए, रेशियोज का कोई भी डाउट आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रायंगल है एबीसी, गिवन दैट AB रेशियो BC रेशियो AC 8 15 एंड 70, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos C माइनस sin A sin C, और ये सेकंड पार्ट। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे, सबसे पहले क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो। अब क्या हमने ऐसा ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल में आप इतना याद रखो कि किसी को AB BC और AC, मतलब AC आपका लास्ट होना चाहिए, तो आप AC ऐसे करो, ये आपके पास B हो गया। यहाँ हमको 90 कहीं नहीं दे रखा, अगर हमको नहीं दे रखा है तो हम अपने आप गेस करेंगे, क्यों, देखिए सबसे ग्रेटर जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है, वो कितना है 70। इट मींस, अच्छा एक और बात, मैंने आपसे एक और बात बोली है कि रेशियो से हटाओ तो ये लगाओ, ये लगाओ और ये लगाओ। अब यहाँ पर अभी कोई एंगल के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है, तो हमने AB 8x BC 15x AC 17x कर दिया, एंगल के बारे में कोई बात नहीं करेगी हमें। पहला पार्ट लिखा क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C, ध्यान से देखना, बिल्कुल अच्छे से देखिए, अच्छे से एकदम ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स खत्म। देखिए cos A क्या होता है, A मतलब ऊपर वाला एंगल, अगर ऊपर वाला एंगल है तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर कवर करेगा, ये हमारे लिए बेस कवर करेगा, और ये हाइपोटेनस का। बगल में cos C मतलब ये वाला एंगल, अगर ये एंगल है तो इसके अपोजिट साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर कवर करेगी, ये बेस कवर करेगी, एंड ये हाइपोटेनस कवर करेगी।
देखिए कैसे, cos a, cos होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये अगर a लेंगे तो ये हमारे पास ये हो गया, ये हो गया बेस। बेस कितना आ गया 8x अपॉन हाइपोटेनस हो गया 17x मल्टीप्लाई cos c। जब cos c लेंगे तो ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, मतलब 15x अपॉन 17 माइनस साइन ए, साइन ए लेंगे तो फिर से वही काम हो जाएगा 15x अपॉन 17x, क्यों, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और साइन सी, सी लेंगे तो ये हमारे पास 8x अपॉन 17x। अब आप इसको देखिए, सॉल्व कीजिए, 15 8 जा होता है 120, ये हो गया 120x स्क्वायर अपॉन 289x स्क्वायर माइनस सेम एज इट इज, मेरे ख्याल से यहां पर भी आ रहा है 289x स्क्वायर। इस पूरे पैटर्न से ये पैटर्न करता हूं, आंसर जी। बात समझ में आई? तो आपका ये रहा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं इसी तरह। जब फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड भी सॉल्व कर लेंगे, अब तो कर लेंगे ना। देखिए लिखे क्या, 10a, 10a, a का मतलब 10, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हो गया 15x अपॉन 8x माइनस 10c, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन, ये हो जाएगा 8x अपॉन 15x अपॉन 1 प्लस 15x अपॉन 8x इंटू c 8x अपॉन 15x। x x x x x x x x, अपनी x के बारे में मत याद करिए, इस क्वेश्चन को देखिए। 15 से करेंगे तो 225 आ जाएगा, माइनस 64 आ जाएगा, अपॉन 15 8 जब 120, यहाँ पर आओ, यहाँ 1 प्लस 15 8 जब 120 अपॉन 15 8 जब 120, कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 225 माइनस 64 करिए कितना आएगा, 122 में 16 माइनस करेंगे आपके पास बचेगा क्या, 16, 161 अपॉन 120 पूरे का अपॉन 2 अपॉन 1 करो, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आपके पास आ गया 161 अपॉन 240। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों? तो हम इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड कोशिश की है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करा दी। अगर इसके बाद अपनी बुक उठाइए, आपके पास जो भी बुक सुटेबल हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नाम का चैप्टर जोड़िए, जैसा भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं यहाँ पर अभी आपको टेलीग्राम की लिंक ऐड कर दूंगा, आप उस पर शेयर कीजिए, नहीं तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी हमको बता सकते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा क्वेश्चन है, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा 2 से 3 घंटे के अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर जरूर कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।